हम दो माताओं के बारे में, दो माँ के बारे में हम जानते, कई सारे हैं। और एक सबसे सामर्थी माँ हम जो देखते हैं वो स्वयं यीशु मसीह की खुद की माँ। यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके कुछ वचनों में हम देखते हैं, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तीसरा वचन, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे पूछा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु मसीह की माता ने तीसरे वचन में यीशु से कहा कि उनके पास दाखरस नहीं कहा। तो चौथा वचन, 4th वचन देखो यीशु का कैसा उत्तर था। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। 5वां वचन, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ तुमसे कहे वही कर। देखो, एक बेस्ट मदर, एक बेस्ट माँ परमेश्वर के काम को रोकना नहीं चाहती। इसमें एक बेस्ट माँ को देखते हैं इस मदर्स डे स्पेशल में। कई माताएं जो होती हैं अपने परिवार का भला ही नहीं चाहती, वो अपने में गड़बड़ अपने लगी पड़ी हुई है, अपनी बातों में लगी पड़ी। ये नहीं कि परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करे अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटी की सुख के लिए, अपने बेटी के परिवार के सुख के लिए। इफ यू आर ए गुड मदर, आपको यीशु मसीह की माँ की तरह एक काम करना है। देखो, वहां पर एक बात बिल्कुल गलत यीशु मसीह ने कही, एक्चुअली दुनियादारी तरीके से गलत थी, लेकिन वास्तविक रूप में तो यीशु मसीह तो खुद देवों के देव थे। वो ईश्वर का रूप, पुत्र मनुष्य का रूप लेकर आए थे ईश्वर। ये बात सिर्फ मरियम जानती थी, मैरी जानती थी, मरियम, और यूसुफ जानता था। दोनों के अलावा किसी को नहीं पता था। 33 वर्ष, लगभग 30 वर्ष तक ये बात मतलब छुपा के रखी थी उन्हें, क्योंकि ये सब मतलब बिल्कुल ये सीक्रेट था यूसुफ और मरियम को छोड़ के कि ये परमेश्वर का पुत्र है जो जगत में आना चाहता, किसी को नहीं पता। 30 साल तक किसी को नहीं बता के रखा था। जब उम्र उसकी आई 30 साल लगभग, हम देखते हैं कि 30 साल में उसने अपनी सेवा आरंभ करी। तो गलील में एक शादी के घर में गया था। यीशु मसीह ईश्वर है, सच्चा खुदा है, केवल उसकी माँ जानती थी। बाकी सब लोग लगे हुए, ओ भंगड़ा बज रहा है, वहाँ पर ढोल पीट रहे हैं, नगाड़ा बज रहा है, मस्त वहाँ पर दिए जल रहे हैं, धाड़ धूम लगे हुए हैं, आज मेरे यार की शादी, सब लगे हुए। बिल्कुल, आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट पिक्चर फॉर यू। लेकिन यीशु की माँ वहाँ पर आकर कहती है, उनके जान पहचान वाले होंगे, वो कहते हैं कि भाई वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया। एक जैसे आज यहाँ पर जो कैंपा कोला, जो शरबत, ये सब जो चाट पटाट जो सब मतलब लगा रखे होते रिसेप्शन में, उस पारंपरिक तौर में आज से 2000 साल पहले दाखरस एक समथिंग वाइन, मतलब इसको कहते हैं रेड वाइन कहते हैं, मतलब शराब नहीं है दाखरस, मतलब इसमें बाइबल लैंग्वेज में वाइन, इट्स ए स्पेशल। बहुत ही जो अमीर लोग, बहुत ही मतलब जो स्पेशल लोग होते हैं, वही उसको बनाते हैं, तैयार करते हैं शादी में। सब लोगों की बस की नहीं होती। हुआ ये, वो शादी में वाइन खत्म हो गया, वो दाखरस खत्म। अगर वाइन मतलब वो दाखरस अगर नहीं मिलेगा, चाहे तुम बिरयानी बांटो, चाहे तुम टिक्की बांटो, चाहे तुम गोलगप्पे बांटो, चाउमीन, आप लोगों को पता है शादी कैसी होती है, लेकिन वो वाइन नहीं मिला, क्या बकवास शादी थी, क्या बेकार है, क्या है ये, कोई शादी है क्या है ये। तो ऐसी एक सिचुएशन में मरियम जाकर यीशु मसीह अपने बेटे को कहती है, यीशु यहाँ पर दाखरस खत्म हो चुका है। अर्थात यीशु भी समझ गया अपनी माँ की बात कि तू कुछ चमत्कार कर दे तो भगवान। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया, हे महिला, मुझे तुझसे क्या कहूं। इसका अर्थ यह है, मैं तो ईश्वर हूं, मुझे सब कुछ पता है, तू कौन होती है मुझे बताने वाली, समझाने वाली। इसका सही वास्तविक अर्थ, मैं सब कुछ जानता हूं, क्या खत्म हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या क्या बट रहा है, क्या क्या होने वाला है। मैं तेरा फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब जानता हूं, तू मुझे क्या सिखाने वाली है। हे महिला करके अपनी माँ को वो एक ठेस करने वाली, लेकिन उसकी माँ रही सामर्थी मरियम। उसमें हम देखते हैं कि वचन कहता है कि वो एक ऐसी कुंवारी दुनिया में कहीं नहीं थी, इतनी मतलब उसने नजर उठा के किसी व्यक्ति को नहीं देखा था, आदमी को नहीं देखा था, नजर उठा के उसने ऊंची बात नहीं करी थी, और बहुत एक अच्छी भक्त करके वचन कहता है। उसी अनुसार उसने अपना कर्तव्य निभाया। उसने तुरंत उसके बाद, अगर आज मेरी माँ होती, आज कोई दूसरी माँ होती, कहती रहे 9 महीने तुझे मैंने अपने पेट में संभाला है, ऑपरेशन करके मैंने तुझे पैदा किया है, और ये कराया वो कराया, मैंने खाना दिया है, तुझे संभाला, तुझे बचाया बनाया है, तुझे कॉलेज तक मैंने फीस बांटा है, और तुझे मैंने आने जाने की मैंने खर्चे नहीं बांटे। तो कहता है, हे महिला, 30 साल तक यीशु मसीह को मरियम ने संभाला, खाना पीना खिलाया। लेकिन इसमें दिमागी और जो सुंदर बात हम देखते हैं, देखो इस बात जैसी उसने बोला, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या कहूं, अभी मेरा समय नहीं आया। अर्थात यही था, ईश्वर का समय नहीं आया। मैं आम आदमी, सादा दुनिया की तरह मैं रहना चाहता हूँ अभी। लेकिन 5वें वचन में
उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ मैं तुमसे कहा, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह एक सच्चा खुदा है, वो सिर्फ मैं। इसके बीच में क्या हुआ आपको तो समझ ही आ गए होंगे। उसने चमत्कार तरीके से पानी रखा था, उसको दाखरस बना के सबको बांट दिया, सब चकित रह गए। ये बात, लेकिन ये उस टाइम ये पॉपुलर नहीं हुआ था, ये ना उसको इस बात को बढ़ाया गया था, क्योंकि फर्स्ट इस वचन में लिखा, पहला उसने आश्चर्य कर्म करा। अगर आपके इस आश्चर्य कर्म होने का कारण कौन था? उसकी माँ। अगर वो नाराज हो जाती या वो टोक देती या वहाँ झगड़ा कर देती, आशीष रुक जाता। लेकिन आज उसकी माँ की तरह, आज इफ यू गुड मदर, आपको परमेश्वर के काम को अपने परिवार में रोकना नहीं है, अपने बेटे के जीवन में रोकना नहीं, अपने बेटी के जीवन में रोकना, अपने पति के जीवन में रोकना, अपने जो घर गृहस्थी में आप एक बेस्ट माँ है, तो आपको लगातार परमेश्वर के काम को बिना रोके उसके होने देना करके, जिस तरीके से हमने मरियम को देखा था, ऐसा करना। और यहाँ पर एक हम वचन देखते हैं 8:4 में, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है, मूसा के अनुसार इसे पत्थर मार के मार देना चाहिए करके यीशु के पास आकर कुछ लोग कहने लगे। जब यीशु मसीह ने उनसे कहा, वचन बहुत सारे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अगर तुम में से सबसे जिसने अभी तक कोई पाप नहीं करा वो इसे पत्थर मारे करके। तब ऐसा बोलने के बाद हम देखते हैं 9 वचन कहता है, परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबने अपने बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी। जब यीशु ने सीधे होकर उसे, हे नारी, वह कहाँ है? क्या किसी ने तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं दी? 11वां वचन कहता कि उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं था, जा अब फिर पाप ना। अर्थात सरकमटेंस, कभी कभी हम कुछ गलत काम कर देते, गलती कर देते। जवानी के दिनों में हो सकता गलती हो गई हो, अभी हो सकता गलती करके बैठे हुए हो जो परमेश्वर को पता नहीं। कई लोग अभी भी प्रोन फिल्म्स, गंदी गंदी चीज़ें, गंदी गंदी बातें और कुछ अजीब तरीके से हरकतें, कुछ आस पड़ोस के लोगों के साथ बेतुकी फ्रेंडशिप, बेकार की फ्रेंडशिप, लॉक डाल के फ़ोन में व्हाट्सअप करते हैं उल्टे सीधे। अगर हम अच्छा बनना भी चाहते हैं, समाज हमें अच्छा बनना नहीं देगा। नेट हमें, ये इंटरनेट, ये व्हाट्सअप, टिकटॉक, ये सब हमें अच्छे बनने नहीं देगा। हमारा मूड, हमारे दिमाग, हमारी जो इच्छा है, वो हमारी जो योजना बदल देती है। हो सकता है इस तरीके से इस लड़की जो व्यभिचारिणी जिस स्त्री को पकड़ के लाए थे, हो सकता है किसी कारण से व्यभिचारी बन गई हो, लेकिन उसके भीतरी हृदय को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उसे कहा, बेटी, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और अब इसके बाद पाप मत कर। इसका असली मतलब क्या? हर स्त्री के अंदर परमेश्वर एक अच्छी माँ को देखता है। हर स्त्री के अंदर, हर बेटी के अंदर, भीतर, हर महिला के भीतर एक सुंदर सा हृदय माँ का छिपा हुआ है। आज परमेश्वर उस हृदय को आशीष करना चाहता है। आज आप इन वचनों के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष करे। पहले बता चुका हूँ, 2013 में जब मेरी माँ चल बसी, उसके बाद मैं बहुत अकेला हो गया था, लेकिन आज परमेश्वर उस जगह को पूर्ति करता है अपने वचनों के द्वारा। मेरी एक बेटी, आपको पता है, वो मेरी कभी चुटिया बनाती है, कभी मुझे मेकअप करती है। तो जिस तरीके से माँ छोटे बचपन में जैसे बच्चे को संवारती है, उस तरीके से मेरी पत्नी है आज, वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अर्पण करके। अर्थात ये है, माँ के जगह को परमेश्वर किसी भी तरीके से पूरा करेगा। और कोई भी नहीं है तो भी आप ना सोचें, परमेश्वर अपने आप को एक माँ की तरह आप हमें बात करना है। जैसे हम प्रेयर करते हैं, हम कई जगह परमेश्वर से बात करते हैं, पास्टर के थ्रू वो माँ की तरह हमें आलोचना, हमें वचन बांटेगा, हमें क्या कहते हैं सही गाइड करेगा पास्टर के थ्रू। पास्टर भी एक माँ का रूप है, एक पिता का रूप है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको एक मदर डे स्पेशल में इस वचनों के द्वारा आशीष करें। और एक बार मैं आप सभी सुनने वाले, जितने जो गर्ल्स हैं, स्त्रियां हैं, फीमेल्स हैं, टीचर्स हैं, जितनी बहनें हैं, माताएं हैं, उन सबको मैं आपको इस मदर्स डे पर शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे वचन आपको आशीष करें और प्रोत्साहित करें इस 8 लॉकडाउन डेज में। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत ख्याल रखिए, संभल के रहिए, बाहर मत निकलिए, और निकलें तो पूरे प्लान के साथ निकलिए, मास्क लगाइए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हमेशा प्रेयर करते रहिए। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। गॉड ब्लेस। आमीन।